कुछ कहेंगे क्या बात? देखिए, मेरी पीड़ित परिवार से बात हुई थी तब मैं झारखंड में था। कल चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और आप और मैं जानते हैं इस बात को। झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी का जो चुनाव है तो हम लोग छुट्टी नहीं रखते। मैंने परिवार से वादा किया था जैसे मैं चुनाव प्रचार से फ्री हो जाऊंगा, ये ताकत बनेगी तो जुल्म होना अपने आप बंद हो जाएगी। तो हम ताकत बनाने का काम कल तक का हमारा था। आज मैं सुबह ही वहां से निकला और आज परिवार से जाकर मिलूंगा। अभी तक क्या कार्रवाई हुई अधिकारियों से बात करूंगा। उस दिन मेरी सभी अधिकारियों से बात हुई थी। नामजद आरोपी कितने गिरफ्तार हुए, इस घटना का मुख्य वजह क्या है, परिवार को जो मुआवजा मिलना था उसमें क्या सरकार का रुख है, कार्रवाई क्या हुई है, भविष्य में ऐसी घटना ना हो उस पर सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का क्या रुख है, ये सब जानने का विषय है। तो आज मैं जाऊंगा, पहले परिवार से मिलूंगा, फिर मीडिया साथियों के साथ सब चीजें शेयर करूंगा। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बचाया गया, जिनका नाम होना चाहिए था, जो इस घटना के सूत्रधार है, उनको बचाया गया। बाकी मैं पीड़ित परिवार से मिलकर, आप समझिए अगर उत्तर प्रदेश में खुलेआम गोलियां चल रही हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री कही कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ये एक मजाक है। और उसके बाद कार्रवाई ना होना, कार्रवाई के लिए परिवार को डेड बॉडी को रखना पड़ना, ये उससे भी ज्यादा जो है, ये मैं कहूंगा कि ये दुखद है कि जब पुलिस और प्रशासन पर, सरकार पे जनता का भरोसा खत्म हो जाए। तो लेकिन बताया जा रहा है थोड़ी देर बाद परिवार संतुष्ट नहीं है। अब जाके पता लगेगा। मगर आप सोचो, इनकाउंटर करने की नौबत क्यों आन पड़ रही है? अगर पुलिस खाकी का इकबाल में इतना बुलंद है तो फिर ऐसी घटनाएं कैसे? सरेआम गोली लगना, आप समझ रहे हैं? ये सीरिया नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये दिल्ली से 50 किलोमीटर के अंदर का एरिया है, आप समझिए ना। अगर जहां देश की राजधानी, जहां प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं हमारे, जहां से 50 किलोमीटर अंदर सरेआम गोले, तो कौन सुरक्षित है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं, इस बात पर होना चाहिए रोष। और क्यों नहीं गिरफ्तार है? इसलिए कि मरने वाला दलित का बेटा, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हो? तो मैं आज जाऊंगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर लापरवाही बढ़ती जाएगी तो 25 तारीख का सेशन चल रहा है, मैं हर कीमत चुकाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस तरह के मामले दोबारा ना हो और जो घटना है उनमें सख्त कार्रवाई, चाहे मुझे पार्लियामेंट में कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने लोगों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। अखिलेश जी ने चुनाव को लेकर कहा है कि पड़ेगा तो लगातार उन्होंने, और ये जो यहाँ भीकनपुर में हुआ, ये किसका परिणाम है? और ये काटने वाले लोगों ने किया है या बांटने वाले लोगों ने किया, ये भी बताना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए, मैंने ऐसे असंवेदनशील, जिनके अंदर की ममता, जिनके अंदर का प्रेम बिल्कुल मर गया हो, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा है। वरना जिनके प्रदेश में उनके सरकार के रहते 10-10 बच्चे जो हैं, आप महसूस करके देखिए, आप सब परिवार वाले हैं, अपने को अगर एक सुई लगती है तो कितनी तकलीफ होती है। जिनके बच्चे जिंदा जल गए, जिनकी माँ की कोख सुनी हो गई, और मुख्यमंत्री मुस्कुराते प्रचार कर रहे थे कि सिर्फ सत्ता ही चाहिए। उन परिवारों से मिलने का, उनके आंसू पूछने का समय नहीं लगा मुख्यमंत्री को? उनके लिए 2 शब्द कहने का समय नहीं लगा? जांच करा रहे हो? कौन सी जांच करा रहे हो? आप ही की सरकार में तो हो रहा है। दिखा नहीं? हमने कितनी बार कहा कि कोरोना काल के बाद या गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाद हमेशा ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। क्या कर रही है सरकार? बस सिर्फ बंटवारे की बात, सिर्फ जो है हिंसा की बात, और हिंसा करके या हिंसा की बातें करके मुख्यमंत्री वोट तो बटोर लेंगे, लेकिन जन समस्या का समाधान नहीं करते। आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। 1,42,000 वैकेंसियां टीचरों की जिनको नहीं भर रहे, 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं। किन के रास्ते बंद होंगे? किसानों के बच्चों के, गरीबों के बच्चे के। सरकारी स्कूल में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और गरीब समुदाय रहता है, इनके बच्चों के रास्ते बंद होंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो मेहनत मजदूरी करके लेबर क्लास बन जाएंगे, कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। कैसे देश तरक्की कर जाएगा? ये जो झूठ है बेनकाब होगा और जनता वोट की चोट से देखना आप कल सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, मुझे इस पर ज्यादा चिंता का विषय मेरे लिए, मेरा बड़ा चिंता का विषय ये है कि अभी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, कुंदरकी में दलित और मुस्लिम बाहुल्य गांव में बीएलओ ने पर्ची नहीं बांटी, और जब पर्ची नहीं होंगी, और मेरे पिछला चुनाव याद है, अपना खुद का चुनाव याद है, जब पर्ची ना होने कारण दूसरी पर्ची लेके जो मतदाता है वो बूथ पे जाता था तो पुलिस उसको रोक देती थी, कहते पर्ची लाओ, और पर्ची बांटी नहीं है। तो सरेआम लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये किसी छिपा हुआ नहीं है, चाहे मीरापुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे कुंदरकी हो, हर सीट पे आजाद समाज पार्टी मजबूत चुनाव लड़ रही है। शायद ये भय है जिसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन
और पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और मुझे लग रहा है चुनाव आयोग शायद जो है वो गहरी नींद में है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि इस पत्र को पढ़ के आप इसका संज्ञान लीजिए। शायद अभी चुनाव आयोग सोया हुआ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कल जब मत पड़ेगा इसी तरह की कार्रवाई हुई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। हम फेयर चुनाव के लिए जो संविधान का मंशा है कि फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, उस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हमने अपने साथियों को कह दिया कि हम आंदोलन के लिए तैयार हैं।